नमस्कार। कैसी हैं आप सब? अच्छी ही होंगी। आज की वीडियो को शुरू करते हैं कुछ अपनी जनरल समस्याओं के साथ, जो हम लोग अपने ज़िंदगी में फेस करते हैं, अपने आगे बढ़ने के रास्ते में फेस करते हैं। अगर किसी की कहानी इस कहानी से सिमिलर लगे तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ये कहानी नहीं है, वास्तविकता है जो हम सभी महिलाओं के साथ घटता है उनके जीवन में। हमारी जब शादी होती है तो जब हम यहाँ पर आते हैं अपने ससुराल में, तो उम्र हमारी जो भी हो, 20 साल हो, 22 साल हो, 30 साल हो, 32 साल हो, सबसे एक ही उम्मीद की जाती है कि ये मतलब होता है ना, सर्वगुण संपन्न एक 50-65 साल की जो महिला है वो भी एक 20 साल की लड़की से यही उम्मीद करती है कि इसको सब कुछ आता होगा। उस उम्र में उनको बहुत कुछ नहीं आता है, लेकिन उससे सोचती इसको सब कुछ आता होगा और इससे गलती हो ही नहीं सकती है। ये गलती करेगी कैसे? इससे गलती होगी ही नहीं, होगी तो नाक में दम कर देंगे, तुरंत उसके मायके से लेकर ननिहाल फुफुहाल तक पहुंच जाएंगे। क्या सिखाया है इसकी माँ ने। और एक चीज़ और मैंने देखा कि ससुराल में मायके की कितनी भी सर्वगुण संपन्न लड़की हो, कितनी भी खूबसूरत हो, जब बेचारी ने ससुराल में कदम रखा तो उसके अवगुणों की वो गिनती शुरू होती है। उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस उसका लो हो जाता है, उस पर खुद पे डाउट होने लगता है कि वाकई यार हमारे में इतनी बुराइयाँ थी, पहले तो किसी ने बताया ही नहीं। मायके में जो लड़की बहुत खूबसूरत कही जाती है, ससुराल में उसके अवगुणों को गिन गिन के बताया जाता है कि इसका पैर टेढ़ा है, तो इसकी नाक लंबी है, तो इसका कलर सांवला है, तो इसके ऊपर कपड़ा नहीं अच्छा लगता है। और ये सब आपकी कॉन्फिडेंस को तोड़ने के लिए, ताकि आप गलती से भी ना सोचें कि आप बहुत सर्वगुण संपन्न हैं और बहुत खूबसूरत हैं। ऐसा मैंने बहुत लड़कियों के साथ देखा है कि वहाँ लोग कहते थे अरे जाओगी ना तो तुम जिस घर में जाओगी वो घर बसा दोगी, लेकिन बेचारी जिस घर में पहुँची हैं वहाँ जिस काम को कर दें उसकी तारीफ़ किया उसको गोबर ही समझा जाता है। तो ये तो कहानी है, ये आपकी भी होगी, हमारी भी होगी। आप कुछ भी हुई, यहाँ आपका मूल्यांकन इस तरह से होगा कि आपकी धज्जी उड़ा दी जाएगी, आपकी कॉन्फिडेंस को एकदम तोड़ा नहीं जाएगा, उसको तोड़ के ज़मीन में गाड़ दिया जाएगा। लेकिन अब क्या करें, एक चीज़ और है जो मैंने महसूस किया कि आप ये सोचिए कि जब इतना होने के बावजूद आपकी ये स्थिति है, तो जब आपके पास कुछ नहीं होगा तो आपकी क्या स्थिति होगी। मैं बात वहीं पर ला रही हूँ अपनी, जिस मोटिवेशन के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि जब आप सर्वगुण संपन्न है, सब कुछ है, तब तो आपकी कदर कौड़ी भर की नहीं है। तो जब आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस भी लो हो जाएगा, आपकी सारी चीज़ों को तोड़ मरोड़ के रख दिया जाएगा और आपको एहसास दिला दिया जाएगा आपको कुछ नहीं आता है, उसके बाद आपकी इज्जत क्या होगी। तो होता ना, जागो बहनों जागो, भ्रम में कभी मत जीना कि यहाँ सभी अपने हैं, यहाँ तुम बस खुद की अपनी हो। अगर तुमने खुद में बदलाव नहीं किया, खुद पे काम नहीं किया, खुद पे निवेश नहीं किया, तो आने वाला समय और ख़राब हो जाएगा। लोग इज्जत से बोलना भी बंद कर देंगे आपको। मतलब हर बात में ना एक इधर बोलते हैं कि एकदम से मतलब किनारे साइड कर दिया जाएगा, आप बोलते रहिए, आप कहते रहिए, आपको कोई सुनने वाला नहीं है। तो कोई भी चीज़ हो, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो भी मेरे साथ होता है उस वक्त बुरा तो लगता है। ये कहना बहुत आसान है कि जो हुआ उसे जाने दो, लेकिन जो भोगता है वो जानता है कि कैसे उसे जाने दे। ये कहना बहुत कठिन होता है, लेकिन इसके बाद भी मैं कहूँगी कि परिस्थिति अपनी है। जब आपकी शादी हो जाती है तो आपको पूछने वाला कोई नहीं होता है। मायके वाले भी विदा कर दिए तो फिर लौट के मत आना, ये वाला सिस्टम होता है। उधर है मर खप जाना, इधर आना मत। बहुत कम मायका होगा जो आपको शरण देगा, लेकिन लगभग लोग यही सोचते हैं कि वहीं एडजस्ट करो, वहीं रहो, तो रहना तो वहीं है। अब क्या करें, तो थोड़ा सा ढीठ बन के अपने लिए ज़रूर कुछ करना। कुछ भी करो, कुछ भी सीखो, जो भी आपको समझ में आता है, क्योंकि जिससे फ़ायदा होता है उसी की लोग वैल्यू करते हैं। और जिससे उनको पता रहता है कि किसी काम की नहीं है, या इनको अगर इस घर से बाहर निकाल दिया जाएगा तो किसी काम की नहीं रहेंगी, फिर उनके साथ एक माइंड गेम शुरू हो जाएगा। तो अपनी वैल्यू आपके अपने हाथ में है। जैसे कमेंट में कुछ मेरी बहनें लिखती हैं कि मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, तो आपके लिए मेरा एक सुझाव है, आप जो कर पा रही पहले वही शुरू करिए। कुछ तो आपको आता होगा, कुछ तो कर सकती होंगी। भगवान ने कोई न कोई गुण सबको दिया है।
अगर आप बहुत अच्छा खाना बना लेती हैं तो वो भी आपका गुण है। आज के टाइम में तो स्विगी, जोमेटो और पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग घर बैठे तो पैसा कमा ले रही हैं। तो ये तो कभी कहिएगा ही मत कि आपको कुछ नहीं आता है, आपको कुछ न कुछ ज़रूर आता होगा। एक बार अपने आप पे गौर करिए, झांक के देखिए, ईश्वर ने कुछ गुण आपको ज़रूर दिया होगा, उसी पर काम शुरू कर दीजिए। अगर कुछ भी नहीं दिख रहा है तो उसी पे काम शुरू करिए, वही आपको आगे लेके जाएगा। आपने एक पापड़ हम लोग खाते हैं जो मूंग दाल की पापड़ होती है, उसके बारे में आपने सुना होगा कि उन्होंने 5 किलो, मतलब उनके घर की स्थिति खराब हो गई थी, 5 किलो मतलब सामग्री से अपने बिजनेस को शुरू किया था। उनके पास कोई डिग्री नहीं थी, कोई डिप्लोमा नहीं था, बस एक कला थी, वो पापड़ बनाना जानती थी। उन्होंने पापड़ को बनाया और आगे बढ़ गई। तो बहन, आपको भी कुछ न कुछ ज़रूर आता होगा। एक बार गौर करिए, मेरी बात पर ज़रूर ध्यान दीजिए, एक बार गौर करिए और फिर मुझे कमेंट करिएगा कि आपको कौन सा एक ऐसा कला है, कौन सी एक ऐसा गुण है जो आपको आता है। आप उसको लेके आगे बढ़ जाइए। बाकी ईश्वर है, जो सच्चे दिल से काम करता है वो सफल ज़रूर होता है। आप भी सफल होंगी, आपको कोई नहीं रोक सकता है। और जिस दिन सफल हो जाएंगी ना, उस दिन आपकी बात भी सुनी जाएगी, आपकी वैल्यू बढ़ेगी और सबसे अच्छा आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। कोई कुछ भी कहता रहे, फ़र्क नहीं पड़ने वाला होता है, पड़ता भी नहीं है। ये मैंने महसूस किया है। जब आप आर्थिक तौर पे मजबूत होती हैं ना, तो आप कहने की स्थिति में होती है, सुनने की स्थिति में नहीं होती हैं। तो सबसे पहले आप जहाँ हैं, जिस परिस्थिति में हैं, वहीं से शुरू करिए। जो कर सकती हैं वही करिए, लेकिन करिए ज़रूर। 2000 अगर कमा सकती हैं ना, तो 2000 कमाइए, वो 2000 आपका होगा, आप अपने मर्जी से खर्च कर सकती हैं। और जब एक बार किसी चीज़ को आप शुरू करती हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और फिर आप बहुत लेवल पे जा सकती हैं। तो खुश रहिए, जहाँ से हैं, जैसे भी हैं, जो काम कर सकती हैं वो काम करिए। ज़िंदगी में आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।